आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for United States for about 3 decades, तो भैया ऑपरेशन सिंदूर के बाद बन गया है ऑपरेशन तंदूर। पाकिस्तान का तंदूर बनने के बाद अगर युद्ध होता है तो सबन क्या होगा? या तो विन होगा या तो लन होगा। लेकिन पाकिस्तान का ऐसा लग रहा है ना लन होगा ना विन होगा। उसका रीज़न ये है कि ये जो हमारे एलिजेड पड़ोसी हैं वो कभी कह रहे हैं हमारे 5 प्लेन्स गिरा दिए, कभी कह रहे हैं राफेल गिरा दिया, कभी कुछ गिरा दिया, कभी कुछ खड़ा कर दिया। अमेरिका में एक इंटरनेशनल मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल जवाब किया तो इनकी यार पतलून ढीली हो गई। हाँ, सबसे पहले आप सवाल सुनिए कि क्या सवाल हुआ। सुनिए कि पूछा क्या गया। Come, let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? यार सबान, ये जो कवि है क्या कहना चाहता है? देखिए, कवि कहना चाह रहा है कि अगर आप ये क्लेम कर रहे हो कि फाइटर जेट्स आपने गिराए हैं भारत के, तो वो कहाँ हैं? कुछ कागज तो दिखाओ, सबूत तो दिखाओ, पत्री तो दिखाओ, कुछ तो दिखाओ भाई साहब। नहीं दिखा रहे। क्या जवाब में कहा है ख्वाजा आसिफ ने, सुना रहे आपको। It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media. डिफेंस मिनिस्टर से जब पूछा गया कि कागज दिखा दो, सबूत दिखा दो, कहाँ है, कहाँ राफेल गिरा दिया, कहाँ 5 प्लेन्स गिरा दिया, तो ये मासूम आदमी क्या कह रहा है? ये मासूम आदमी कह रहा है कि ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का मारा हुआ है। मतलब इसने सोशल मीडिया पे देखा, इंडियन सोशल मीडिया पे देखा है कि इंडिया के प्लेन्स गिरा दिए। मतलब यहाँ पे स्ट्रैटेजी बन रही है, बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजी जहाँ भारत बना रहा है कि भाई कैसे प्लान करना है, कितना वक्त लेना है। 14 दिन ले लिए भारत ने, पूरी तरह से स्ट्रैटेजाइज करके बनाया, और ये बैठ के रील देख रहे हैं। रील देख रहे हैं और रील देख के कह रहे हैं ख्वाजा से डिफेंस मिनिस्टर साहब कि हमने भारत के क्या गिरा दिए? प्लेन गिरा दिए, राफेल गिरा दिए, और कोई सबूत नहीं दे रहे हैं। सबूत नहीं दे रहे। आगे सुनाते हैं आपको कि क्या है, कि पूरी कॉन्वर्सेशन क्या हुई है। The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. It's not to talk about content all over social media. I'm asking you very specifically for the evidence, for the detail. For example, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these Rafael jets, as I understand you are alleging them to be? कवि आगे पूछ रहा है कि कहीं कुछ चाइना का इस्तेमाल कर लिया क्या? और ये जो आप लोग मतलब क्लेम कर रहे हैं कि राफेल गिरा दिया, किस चीज से मार के गिराया है? मतलब है क्या आपके यहाँ ऐसा जिससे आप राफेल मार के गिरा देंगे? पिछली बार जो आपने F-16 यूज किया था उसको लेके अमेरिका, मतलब आप भारत को रेडार पे लेने के चक्कर में थे, अमेरिका ने आपको अपने रेडार पे ले लिया कि नहीं सोबान? देखिए, ये बार बार बौखलाए हुए से जवाब भी दे रहे हैं। आप देखेंगे जब इनका जवाब देने का स्टाइल है, वो कर रहे हैं, वो बीच बीच में हो जा रहा है उनका। हाँ। है तो अब ये इनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि बार बार जब एक स्पेसिफिक सवाल पूछा जा रहा है कि भैया बताओ कि आपके पास प्रूफ क्या है, तो उसके जवाब में आप बता रहे हो कि हमारे पास ये चाइना के फाइटर जेट है, हमारे पास इक्विपमेंट है, ये है। लेकिन भैया सीधा सा सवाल ये है कि सबूत कहाँ है? सबूत है सोशल मीडिया पे, रील में है सबूत। ये जो रील देखते हम लोग डूम स्क्रॉलिंग में, ये भारत को डूम करने का जो इनका प्लान है, ये रील देख देख के हो रहे हैं डूम। आपको आगे सुनाते हैं कि जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर, विन और लन वाली जिनकी अंग्रेजी है, एक तो अंग्रेजी नहीं समझ में आ रही है इनको, तो कह क्या रहे हैं जब इनसे पूछा गया कि कहीं कोई चाइनीज इक्विपमेंट यूज हुआ है क्या? No Chinese equipment. We have Chinese planes, JF-17 and JF-10. They are Chinese planes, but they are being manufactured, assembled in Pakistan now. We have very close to Islamabad, we have a facility over there where these planes are manufactured. And if India can buy planes from France and use them, we can also buy planes from China or Russia or United States or UK and use them. सर कह रहे हैं कि अगर इंडिया फ्रांस से राफेल खरीद के उसको पाकिस्तान के खिलाफ यूज कर सकता है, तो ये भी चाइना से, रशिया से, अमेरिका से, नॉर्थ कोरिया से, जुपिटर से, चांद से, मंगल ग्रह से,
होंडुरास एक देश है, ओके। वहां से फाइटर प्लेन खरीद के भारत के खिलाफ यूज कर सकते हैं, लेकिन खरीदेंगे कहाँ से? इनका तो IMF का जो बेल आउट है वो अटका पड़ा है मेरे भाई। देखिए इनका पानी वानी सब कुछ बंद है और अभी धीमे से पानी छोड़ भी दिया है भारत ने, और तहस नहस वहाँ पे हो सकते हैं। सुखा के मार रहे, डुबा के मार रहे, आटा है नहीं देश में, कहाँ से खरीद, मतलब कहाँ से? लेकिन देखिए मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं वो कि जो है अब वहाँ से ये सोर्स कर रहे हैं, उसके बाद इनके देश में मैन्युफैक्चर हो रहा है, लेकिन मैन्युफैक्चर तो इनके देश में कुछ और भी होता है। टेररिज्म, आतंकवाद, दोनों मैन्युफैक्चरिंग पे लगानी पड़ेगी रोक। ये जो चाइना का JF करके जो भी फाइटर प्लेन का इनका रेंज है वो, और इनका टेररिज्म। सुनिए आगे क्या कह रहे हैं, माननीय कि इनको कहाँ से पता चला कि राफेल गिर गया और फाइटर जेट्स गिर गया इंडिया के। I wasn't asking whether Chinese fighter jets were used. I'm just, was any Chinese equipment used by Pakistan to down these jets that you suggest were targeted? Well, these planes were down with the dogfight. Missiles were fired by our planes, and they were shot down. Very simple. What sort of equipment you were referring to? I'm just asking you, was any Chinese equipment used in these Yes, dogfights? friend, you know, the missiles were fired by our planes. कह रहे डॉग फाइट में प्लेन गिराई है, इनको सोशल मीडिया से पता चला, इनको इंडियन मीडिया से पता चला। इंडियन मीडिया जब ये रिपोर्ट करते हैं कि बालाकोट में 300 आतंकियों को मारा गया था, तब ये बात नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कहाँ थे? देखिए अब ये कह रहे हैं कि मिसाइल से मारा है, कौन सी मिसाइल से मारा है, कहाँ मारा है, इनका डिफेंस मिनिस्टर बोल रहा है कि भैया मारा है, डर के मारे चीन का नाम नहीं ले रहा। हाँ, लेकिन पता नहीं कहाँ चीन मत मारा है। रगड़ा जाए इस पूरे एपिसोड में। और मेरे को एक बहुत मतलब क्यूट क्वेश्चन है, मतलब हमने जो भी स्टोरीज की हैं उनमें जो पाकिस्तान का जो कॉमन सिटीजन है, जो हो सकता है टेररिज्म को सपोर्ट नहीं करता, जो मिडिल क्लास है, जो बाकी के लोग हैं, उनका एक सवाल है कि आपके पास क्या सबूत है, इंडिया के पास क्या सबूत है कि जो टेरर अटैक हुआ पहलगाम में उसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व था? इसका एक मासूम सा जवाब ये है कि जब लादेन को एबटाबाद से उठाया गया था, टांग गया था, भैया वो जिस कंपाउंड में रह रहा था, अगर उसकी छत पे चढ़ के कोई एक छोटा सा पत्थर उठा के मारता, फेंकता ऐसे हवा में, तो वो इनके आर्मी के कंपाउंड में जाके गिरता। सही बात है। देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त का माहौल बना हुआ है वो दहशत का है, और इंडिया ने ये साफ किया हुआ है कि भाई जो आतंकी ठिकाने थे सिर्फ उनको मारा गया है, कोई भी सिविलियन को नहीं मारा है वहाँ पे, और कोई भी साथ में या फिर धर्म पूछ के नहीं मारा गया, कोलेटरल डैमेज नहीं है भाई। आपके यहाँ मसूद अजहर आके रो रहे हैं, जो उनके परिवार की जो भी क्षति हुई उसके बाद उनके आंसू जो बह रहे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि एक देश जो कंसिस्टेंटली अपने फोकस पे, अपने ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, आगे बढ़ने पे फोकस कर रहा है, आप उसके यहाँ घुसते हैं और एक टेरर एक्टिविटी में धर्म पूछ के, हाँ, एक सवाल और कॉमन सिटीजन्स को मार देते हैं। एक सवाल और है मेरा, जो आप देख रहे हैं लगातार वीडियोस भी वहाँ से आ रहे हैं और न्यूज़ पब्लिकेशंस भी चला रहे हैं, उनके भी न्यूज़ पब्लिकेशन भी चला रहे हैं और हमारे भी चला रहे हैं कि जो पाकिस्तान के फ्लैग में आप जो लिपटे हुए देख रहे हैं वहाँ पे बॉडीज, वो कौन लोग हैं भाई? ये तो जो वहाँ का मिडिल क्लास हमसे सवाल कर रहा है, उनको ऐसे रोज पे भी तकलीफ होगी। हम उनके डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी और उसकी कैपेबिलिटी पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट एक सवाल खुद से करने लायक है कि ये जो लादेन आपके यहाँ मिल जाता है एबटाबाद में किसी ऐसे कंपाउंड में जहाँ से आर्मी बस इतनी ही दूर है कि आप एक पत्थर उछालें तो आर्मी के कंपाउंड में जाके गिरे, आपके यहाँ हाफिज सईद है, आपके यहाँ जैश मोहम्मद का इतना बड़ा टेररिस्ट है, आपके यहाँ लश्कर तैयबा है, आपके यहाँ मतलब आपने TTP को, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को पाला, जिसने आज आपके देश को डिवास्टेट करके रख दिया है। तो एक मासूम सवाल आपके खुद के ऊपर है, ये जेट गिरे हैं नहीं गिरे हैं, आपके डिफेंस मिनिस्टर हमारे अखबार पढ़ रहे हैं, हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं, जब उनको उनके पक्ष की बात मिल जाती है तब तो उस पर मुहर लगा देते हैं 1 सेकंड में। लेकिन जैसे ही ये कहा जाता है कि आपके आतंकी हमारे देश में घुसे हैं और इनोसेंट सिविलियंस की जान ली है, तो आप कहते हैं कि सबूत दिखाओ। वाह, बहुत अच्छा डबल स्टैंडर्ड। क्रक्स बस इतना है कि अभी हाल ही में 2 और ऐसी ही वीडियोस सरफेस हुई थी इंटरनेशनल मीडिया की, दोनों ही आई थिंक फॉक्स याल्डा हकीम, इफ आई एम प्रोनाउंसिंग हर नेम करेक्टली, तो दोनों ही याल्डा हकीम की थी। एक में यही थे डिफेंस मिनिस्टर साहब और एक में वो थे पाकिस्तान के युवराज, क्या नाम है उनका, अभी जिनको रोस्ट किया था हमने, बिलावल भुट्टो साहब। तो इन दोनों ने
ऑन रिकॉर्ड इंटरनेशनल मीडिया के सामने बैठ के एक्सेप्ट किया है कि हमारा देश टेररिज्म का गढ़ है। जाते जाते आपको दोनों ने जो टेररिज्म पे कहा है अपने देश के बारे में वो सुनाते आते हैं। You do admit, sir, that Pakistan has had a long history of backing and supporting and training and funding these terrorist organizations. Well, we have been doing this dirty work for the United States for about 3 decades, and West, including Britain. As far as what the defense minister said, I don't think that it's a secret that Pakistan has a past as far as extremist groups are concerned. And as a result of this, we have suffered. Pakistan has suffered. We've gone through wave after wave of extremism. We went through the Islamization, militarization of our society.